गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको बीटीसी मैथ में प्रश्नावली 3.5 के अगले सवाल पर लिए चलता हूँ। ये रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और a - b गुना x प्लस a + b गुना y बराबर 3a + b - 2। आपको पहले इसमें आपको a और b का मान निकालना है, जबकि अपरिमित हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है इस रैखिक समीकरण युग्म का। तो सवाल में ही दिया हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 का। तो आपको a और b का मान निकालना है कि किस मान के लिए a और b के किन मान के लिए अनेक हल होंगे। ये बोर्ड मॉडल VVI सवाल है। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। मेरा पहला समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है a - b गुना x प्लस a + b गुना y बराबर 3a + b - 2। ये मेरा है समीकरण 2। और हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2x + 3y बराबर 7 की तुलना करते हैं a1x + b1y बराबर c1 से। करने पर तो x का गुणांक 2 हो गया मेरा a1, y का गुणांक 3 हो गया मेरा b1 और ये अचर पद 7 हो गया c1। फिर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 है मेरा a - b गुना x प्लस a + b गुना y बराबर 3a + b - 2 की तुलना हम करते हैं a2x + b2y बराबर c2 से। करने पर तो x का गुणांक है a - b, ये मेरा हुआ a2, y का गुणांक है a + b, ये हो गया हमारा b2 और ये अचर पद 3a + b - 2 ये हो गया मेरा c2। तो इस प्रकार हमको गुणांक मिल गया, इस प्रकार हमको गुणांक मिल गया। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान 7, गुणांक a2 का मान a - b, गुणांक b2 का मान a + b और ये अचर पद है, इसमें x y नहीं लगा हुआ है। ये मेरा गुणांक हुआ c2 बराबर 3a + b - 2। हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। प्रश्न से हमको दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, a1 अनुपात a2 बराबर हो जाएगा b1 अनुपात b2 बराबर हो जाएगा c1 अनुपात c2।
हमको ए और बी का मान निकालना है। और अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 से देखते हैं। A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 से क्या मिलता है। A1 का मान है 2 बट्टा A2 का मान है A माइनस B बराबर B1 का मान है 3 बट्टा B2 का मान है A प्लस B। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं। 3 गुना A माइनस B बराबर 2 गुना A प्लस B। 3 गुना A हो गया 3A माइनस 3 गुना B हो गया 3B। 2 गुना A हो गया 2A प्लस 2 गुना B हो गया 2B, या 3A माइनस 3B। 2A को बराबर के बाएं ले आए, माइनस 2A हो गया। 2B को बाएं लाए, माइनस 2B हो गया। दाएं कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो 3A माइनस 2A माइनस 3B माइनस 2B बराबर 0। 3A में से 2A घट गया, 1 तो बचा। 3B घाटा, 2B घाटा, 5B का घाटा है। तो A माइनस 5B बराबर 0। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बटा B2 से हमको ये समीकरण मिला। अब हम B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 लेंगे। अब C1 बट्टा C2 सॉरी B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 से देखते हैं क्या होता है। B1 का मान है 3 बट्टा B2 का मान है A प्लस B बराबर C1 का मान है 7 बट्टा C2 का मान है 3A प्लस B माइनस 2। फिर क्रॉस गुना करते हैं। 7 गुना A प्लस B बराबर 3 गुना 3A प्लस B माइनस 2। 7 गुना A हो गया 7A प्लस 7 गुना B हो गया 7B बराबर 3 तिया 9A प्लस 3 गुना B 3B, और 3 को गुना किए माइनस 2 से तो माइनस 6 हो गया, या 7A। 9A को बराबर के दाएं ले आए, माइनस 9A हो गया प्लस 7B। 3B को बराबर के दाएं लाए, माइनस 3B हो गया। ये अचर पद माइनस 6 को दाएं ही छोड़ देते हैं। तो माइनस 9A प्लस 7A तो माइनस 2A प्लस 7B में 3B गया, बचा 4B बराबर माइनस 6। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। 2 कॉमन लेते हैं, हम गौर से देखते हैं तो बराबर के बाएं भी दाएं भी सब में 2 से भागा लग रहा है। तो 2 कॉमन लिए। 2 कॉमन लेना मतलब सभी पदों में 2 से भागा लगाना। 2 में 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आ गया माइनस A प्लस 2B बराबर माइनस 3। ये मेरा हो गया समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 से आगे बढ़ जाते हैं। अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 है मेरा A माइनस 5B बराबर 0। ये मेरा समीकरण 3 है। और समीकरण 4 है मेरा माइनस A प्लस 2B बराबर माइनस 3। ये मेरा समीकरण 4 है। हम जोड़ेंगे तो मेरा A जो है सो लुप्त हो जाएगा। तो A में तो घट गया, ख़त्म हो गया।
5 भी घाटा 2 भी फायदा, यानी कि 3 भी का घाटा हो रहा है, -3 भी बराबर -3, ये माइनस माइनस प्लस कर दिए, 3b बराबर 3 या b बराबर, ये 3 को बराबर के दाएं लाते हैं तो 3 गुना b है, बराबर के दाएं है तो भागा मन बट्टा हो गया, 3 एकांक 3, तो हमको b का मान आ गया 1। अब इस b के मान 1 को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी इच्छा से रख देंगे तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 3 में b का मान जो 1 आया है इसको रख देते हैं। रखने पर a माइनस 5b बराबर है 0, या a माइनस 5b मतलब 5 गुना b का मान 1 रख दिए, या a माइनस 5 बराबर 0, या a बराबर हो गया 0, -5 को बराबर ले आए तो +5 हो गया, दाएं आने पर a का मान आ गया 5। इस प्रकार हमको a का मान आया 5 और b का मान आया 1, और a और b का ही मान निकालना था और ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, कहता है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1, दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, पहला रैखिक समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1, दूसरा रैखिक समीकरण है 2k माइनस 1 गुना x प्लस k माइनस 1 गुना y बराबर 2k प्लस 1, ये समीकरण 2 है। और हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 जो है 3x प्लस y बराबर 1, इसकी तुलना करते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 से करने पर, तो 3x प्लस y के बाईं तरफ गुणांक 1 छिपा हुआ है, 1y हो गया बराबर 1, तो x का गुणांक 3 ये हो गया a1 का मान, y का गुणांक 1 ये हो गया b1, और ये अचर पद 1 हो गया मेरा c1। समीकरण 2 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, इसकी तुलना करते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, तो x का गुणांक है 2k माइनस 1, ये मेरा हो गया है a2, y का गुणांक है k माइनस 1, ये हो गया b2, और ये अचर पर 2k प्लस 1 मेरा हो गया c2। तो हमको गुणांक a1 का मान आया 3, गुणांक b1 का मान आया 1, और गुणांक c1 का मान आया 1,
गुणांक A2 का मान आया 2k-1, गुणांक B2 का मान आया हमको k-1 और गुणांक C2 का मान आया 2k+1। हमको सवाल में कहता है कोई हल नहीं होगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न से रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अब हम लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 से। A1 का मान है 3 बट्टा A2 का मान है 2k-1 बराबर B1 का मान है 1 और B2 का मान है k-1। फिर क्रॉस गुना करते हैं, 3 गुना k-1 बराबर 1 गुना 2k-1, 3 गुना के हो गया 3 को -1 से गुना किए -3, 1 से गुना किए तो 2k-1 ही रह गया, या 3 के 2k को बराबर के बाएं ले आए -2k हो गया -1, अब -3 को बराबर के दाएं ले गए +3 हो गया, 3k में 2k गया तो k बचा, 3 में से 1 गया तो 2, तो k का मान हो गया 2। यदि k का मान हम 2 बैठाएंगे तो ये रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब हमारा ये जो शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 मेरा सिद्ध हो जाएगा। तो मेरी बात को गौर से सुने होइएगा तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि भी आया सवाल है, इसलिए रफ कॉपी में 3-4 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सभी परीक्षार्थियों से निवेदन कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।